कल हम आप लोग को मैथ का प्रश्नावली 1.1 का एक नंबर और 2 नंबर बता दिए थे, और 3 नंबर जो हम आपको होमवर्क में दिए थे। हम आशा करते हैं कि आप लोग होमवर्क में इस क्वेश्चन को बना लिए होंगे। तो आइए हम कुछ मैथ का आगे देखते हैं। हम ये क्वेश्चन शुरू कर लिए थे। अब 2 नंबर देखते हैं। तो 2 नंबर देखते हैं। कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है। आइए हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, इसलिए वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए हम क्वेश्चन नहीं उतारे हैं। देखिए हम बता रहे हैं आप लोगों को। पहले लिख देना है कोई पूर्णांक, लिख देना है कोई पूर्णांक लिख देंगे। और देखिए यहाँ पर स्टार्ट कहाँ से किया है, 6q+1 से। तो हम लिख देंगे कोई पूर्णांक 6q+1 कोमा, अब देख सकते हैं कहाँ तक गया है, 6q+5 तक गया है। तो हम देखते हैं, लिख देंगे कोई पूर्णांक 6q+1 कोमा 6q+2 कोमा 6q+3 कोमा 6q+4 कोमा 6q+5 के रूप का हो सकता है। देखिए ये हो गया 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व। ये ला कर लिए 2 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 3 नंबर देखते हैं क्या बोलता है। 3 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बोर्ड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो मित्रों ये भारी क्वेश्चन कोई नहीं है, इसमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, क्या लिख देना है, 616 और 32। तो हम ये लिख देंगे 3 नंबर क्वेश्चन है, लिख देंगे क्या था, 616 और 32 था। तो देखिए जैसे हम ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। लिख देंगे, पहले लिख देंगे हल, लिखेंगे ये दोनों बड़ा कौन है, 616 बड़ा है और 32 छोटा है। लिख देंगे चूँकि 616/32 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से लिखना है हमको। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ये लिख देंगे। इसका फॉर्मूला होता है A=BQ+R। तो हम यहाँ पर अब कर लेंगे फिर से। क्या लिखना है, यहाँ लिख देंगे 32, यहाँ लिखना है 616। ठीक है, अब 32 को 616 से भाग देंगे, 616 को 32 से भाग देंगे। तो हम यहाँ लगाएंगे 32 को हम 19 से भाग देंगे, अगर गुना करेंगे तो 9 दूना 18, वहाँ की 1, 9 तिया 27, 1 28 हो जाएगा। 1 को 2 से गुना करेंगे 2, 1 को 3 से गुना करेंगे 3, तो 8, 8 2 10 की 0, वहाँ की 1, 2 दिन 5 1 6। देख सकते हैं मेरा यहाँ 616 है और 32 को 19 से गुना करने पर 608 आया है। तो हम लगाएंगे 19 बार में, यहाँ आ जाएगा 608। तो 6 में 7 नहीं जाएगा, इससे 50 ले लेंगे, ये हो जाएगा 16, 16 में 7 जाएगा 8, ये हो जाएगा 0, 0 में 0 जाएगा कट जाएगा, ये हो जाएगा 6, 6 में 6 जाएगा कट जाएगा, और 32 हो जाएगा। ये 32 को अब यहाँ लिख देना है। ठीक है, हम जानते हैं कि 8 को अगर 4 से गुना करेंगे तो 32 आ जाएगा हमारा। तो यहाँ लिख देंगे 4, 8 चौक 32। हम देख रहे हैं यहाँ कट गया। अब चूँकि हम आ जाते हैं सवाल पर, तो हम जानते हैं ये हो जाता है ए का मान, ये हो जाता है बी का मान, ये हो जाता है क्यू का मान, और जो शेष बच जाता है वो आर का मान हो जाता है ये। ठीक है, तो यहाँ ए का मान क्या हो जाएगा, 616 हो जाएगा, बराबर बी का मान हो जाएगा 32, लेंगे 32 गुना क्यों का कितना बार में गुना किए, 19 बार से,
प्लस शेष कितना बच गया, शेष मेरा 8 बच गया, लिख देंगे 8। तो हम चूँकि हमको जानते हैं दोस्त यहाँ पर लाना है 0, यहाँ 0 नहीं आया है, इसलिए चूँकि r बराबर नॉट इजकल टू 0। फिर लिखेंगे इसलिए अब ये लिखना है 32 लिख देना है और बराबर ये 8 लेना है, ये 8 लेना है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर 32 लिए थे और 8 से लगा रहे हैं, 8 से लगा रहे हैं 8 गुना और कितना बार में लगा रहे हैं, यानी क्यों का मान कितना है यहाँ पर 4 है, 4 बार में लगा रहे हैं। अब प्लस फार्मूला से और r का मान कितना शेष बच गया मेरा 0, कुछ नहीं तो 0, तो 0 लिख देंगे। चूँकि हमको लाना था 0, यहाँ पर देख सकते हैं कि 0 आ गया, लिखेंगे चूँकि r बराबर 0 आ गया। लिखेंगे मौ कितना का 616 और 32 बराबर कितना से कटा ये नहीं देखना है, किससे कटा, 8 से कट गया था, देख सकते हैं 8 से कटा था, कितना बार में 4 बार में, जिससे कटा उसको देखना है, कितना बार में कटा उससे कोई मतलब नहीं है, 8 से, तो 8 से कटा, लिख देंगे बराबर 8, इसका हो जाएगा आंसर 8। देखिए 3 नंबर हम आप लोग को बता दिए। अब देखते हैं चौथा नंबर क्या है। चौथा नंबर कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यह संकेत दिया है, संकेत में ही बताया गया है 3q, 3, +1 या 3q+2 के रूप में लिया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। आइए ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व होता है। देखिए वहाँ दिया था 3m, 4 नंबर क्वेश्चन था, 4 नंबर। अब देखिए लिख देंगे हल। अब देखिए यहाँ कह रहा है 3m, तो 3m कह रहा है और 3m+1 कह रहा है, दोनों का वर्ग करना है। पहले लिख देंगे 3m, तो 3m का अगर हम वर्ग करेंगे, इसको कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिख देंगे। किस वर्ग का मतलब हुआ कि 2 बार लिखना है उस संख्या को, तो 3m गुना 3m, तो 3 को 3 से गुना करेंगे 3 तिया 9 और m² क्या हो जाएगा 9m² हो जाएगा। ये एक हो गया, लिखेंगे तथा, और क्या दिया था यहाँ पर 3m वाला कर लिए। अब लिखा है 3m+1, तो हम लिखेंगे 3m+1, इसका भी स्क्वायर करना है यानी वर्ग करना है, ठीक है। इसको भी 2 बार लिख सकते हैं, या हमको जानते हैं इसका फार्मूला एक होता है a+b²। इसका फार्मूला क्या होता है, a² होता है प्लस b² प्लस 2ab। तो देखिए ये a² तो ये a का काम करेगा, ये b² तो ये b का काम करेगा। a का मान क्या हो जाएगा 3, तो 3m² प्लस b का मान क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a का मान हो जाएगा 3m इंटू b का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 1। तो देखिए 3 का स्क्वायर है, इसको भी 2 बार लिख देंगे 3m गुना 3m प्लस 1 का स्क्वायर है तो 1 को भी 2 बार लिखेंगे, जिस पे रहेगा स्क्वायर उसको 2 बार लिखना है। देखिए 2 को 3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और प्लस m हो जाएगा, 2 तिया 6 और m हो जाएगा, सॉरी प्लस नहीं होगा, 2 तिया 6 और m हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 को 3 से गुना करके क्या हो जाएगा 9m² प्लस 1 को 1 से गुना करके क्या हो जाएगा 1 प्लस 6m, यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। हम बता दिए थे आपको 4 नंबर। अब बचा है लास्ट प्रश्नावली 1.1 का लास्ट 5 नंबर। तो देखिए हम 5 को सॉल्व करते हैं। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 6m, 6m+1 या 6m+8 के रूप का होता है। यहाँ देखेंगे, लिख देंगे 5 नंबर क्वेश्चन है, लिख देंगे 5 नंबर, यहाँ लिखेंगे हल। देखिए मित्र एक बात हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं। यहाँ कह रहा है 6m, ठीक है ना, इसे हम 6 क्यों भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हम बनाए हैं 6 क्यों वाला पर।
और यहाँ m है, तो हम 9m के जगह पर 9 क्यों भी लिख सकते हैं। तो आइए हम जो दिया है इसी के अनुसार लिखते हैं। हम लिखेंगे कोई पूर्णांक, क्या लिखेंगे, कोई पूर्णांक। देखिए यहाँ क्या दिया है, कह रहा है 6m कोमा 6m + 1 कितना तक गया, 6m + 8 तक गया है। तो हम लिखेंगे कोई पूर्णांक 6m कोमा 6m + 1 कोमा 6m + 2 कोमा 6m + 3 कोमा 6m + 4 कोमा 6m + 5 कोमा 6m + 6 कोमा 6m + 7 कोमा 6m + 8 के रूप का हो सकता है। देखिए मित्र, ये कोई भारी क्वेश्चन नहीं था, बस इसमें क्या करना रहता है, हमें क्रमबद्ध तरीके से लिखना रहता है। जैसे कि यहाँ लिखा है 6m, या अब देखिए 6m + 1 है, इसके बाद क्या आएगा 6m + 2, उसके बाद 3 4 ऐसे चलते के 8 तक आ जाएगा। देखिए ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। बता देते हैं, ये मेरा चैनल है और इस पर आप कोई भी डाउट हो सकता है तो आप हमें बता सकते हैं और हम आपको डाउट का क्लियर करेंगे। आप हमें सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख दीजिए। आज मेरा प्रश्नावली 1.1 का मैथ का क्लियर हो गया NCERT। कल हम प्रश्नावली 1.2 को बताएंगे। और कह रहे हैं अगर आपको प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण में अगर कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट में कह सकते हैं, हम उससे भी सॉल्व करा देंगे। हमको जहाँ तक लगता है हम बता दिए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कल हम प्रश्नावली 1.2 की ओर चलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।